राधे राधे। कैसे हैं आप सभी व्यूअर्स? आई होप आप सभी अच्छे होंगे। सो व्यूअर्स, इस रीडिंग में मैं ये देख रही हूँ, आप जिस पर्सन के साथ डील कर रहे हैं, इस पर्सन की लाइफ में, इस पर्सन की जिंदगी में अब क्या हो रहा है, वो चीज़ें मैं इस रीडिंग में कवर कर रही हूँ। यानी कि इनकी करंट सिचुएशन को यहाँ पर इस रीडिंग के माध्यम से व्यूअर्स देखा जा रहा है। लेकिन उससे पहले व्यूअर्स, अगर आप पहली बार मुझे से इस रीडिंग के माध्यम से जुड़ रहे हैं और आपने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस नहीं करा व्यूअर्स, तो जल्दी से जाकर सबसे पहले सब्सक्राइब कर दीजिएगा। बेल आइकन को प्रेस करना बिल्कुल मत भूलिएगा, ताकि जब भी मैं चैनल पर कोई नई रीडिंग लाऊं तो उसकी नोटिफिकेशन व्यूअर्स आप तक ज़रूर से पहुंचे और आपको चैनल ढूंढने में, रीडिंग ढूंढने में कोई दिक्कत ना हो। उसके अलग बैक टू द रीडिंग व्यूअर्स, आपको ध्यान रखना होगा कि रीडिंग के दौरान आप मैक्सिमम फोकस अपने पार्टनर के ऊपर बनाएंगे। हो सके तो उनका और अपना नाम आप मन ही मन में 3 से लेकर 5 बार या तो ले लेंगे या कमेंट बॉक्स में उनका और अपना नाम आप मेंशन कर देंगे। इन सभी चीज़ों का आपको ध्यान रखना होगा। टाइमलेस रीडिंग होगी, जब भी आपके सामने आएगी तब से आपके लिए एप्लीकेबल होगी। तो चलिए जी, शुरुआत करते हैं। गाइड कीजिए और बताइए यूनिवर्स, प्लीज़ डिवाइन, प्लीज़ आर्कएंजल्स, प्लीज़ होली एंजल्स, प्लीज़ स्पिरिट गाइड कीजिए और बताइए मेरे व्यूअर्स के पर्सन की करंट सिचुएशंस क्या है, इनकी ज़िंदगी में अब क्या चल रहा है। स्पिरिट्स गाइड, डिवाइन गाइड कीजिए। व्यूअर्स के पर्सन की ज़िंदगी में अब करंट में क्या चल रहा है, डिवाइन गाइड कीजिए, बताइए। किंग ऑफ कप्स, नाइट ऑफ सोर्ड्स, द चैरियट, यहाँ पे पेज ऑफ सोर्ड्स रिवर्स्ड में आया है, डेविल। डिवाइन गाइड कीजिए और बताइए व्यूअर्स के पर्सन की जिंदगी में अब क्या चल रहा है, इनकी करंट सिचुएशंस के बारे में बताइए स्पिरिट्स गाइड। 5 ऑफ पेंटिकल्स, 6 ऑफ कप्स, यहाँ पे आपका आया है 10 ऑफ वैंड्स इन रिवर्स्ड, 8 ऑफ सोर्ड्स, 6 ऑफ पेंटिकल्स एंड बॉटम में आपका आया है 3 ऑफ वैंड्स। ठीक है, सबसे पहले मैं आपको व्यूअर्स यहाँ पर जो राशि आई है ना वो बता रही हूँ। जैसे यहाँ पर आपका ये वाटर एलिमेंट है, आपका कैंसर, पाइसेस एंड स्कॉर्पियो, कर्क, मीन एंड वृश्चिक राशि। ये हो गया आपका जेमिनाई, लिब्रा एंड एक्वेरियस, मिथुन, तुला एंड कुंभ राशि। ये कैंसर है, ये कैप्रिकॉर्न है। ये अर्थ एलिमेंट हो गया टॉरस, वर्गो एंड कैप्रिकॉर्न, वृषभ, कन्या एंड मकर राशि। ये एरीज, लियो एंड सजिटेरियस, मेष, सिंह एंड धनु राशि। तो एलिमेंट्स तो यहाँ पर सभी हैं। कुछ नंबर्स की बात कर ली जाए, जैसे यहाँ पर आपका 14, 5, 12, 3, 6, 7, 10, 1, 8, 11, 2, 15, 6 एंड 3। मंथ की अगर मैं बात करूं तो यहाँ पर आपका हो गया मई, जून, दिसंबर, मार्च, जुलाई, अक्टूबर, जनवरी, नवंबर, फरवरी, अगस्त, जून एंड मार्च मंथ। तो ये मुझे मंथ्स आपके लिए इंपॉर्टेंट बनते हुए दिखे, जो आपको अपने पार्टनर से ऐसे जोड़ना है जैसे ये इनका बर्थ मंथ है, आपका बर्थ मंथ है, आप इस मंथ में इनसे मिले, इस मंथ में आप इनसे अलग हो गए। कुछ मेजर जो हुआ आपकी ज़िंदगी में वो इसी मंथ में हुआ, चाहे वो अच्छे वे में हुआ हो, बुरे वे में हुआ हो, लेकिन इस तरह से आपको इन नंबर्स को, इन मंथ को व्यूअर्स यहाँ पर जोड़कर देखना होगा। देखो एक चीज़ यहाँ पर है, हो सकता है ये बात सबसे मिले या ना मिले, लेकिन मुझे यहाँ पर इस पर्सन के पास एक ऑप्शन आपके अलग दिखाई दे रहा है। ठीक है, चाहे आपके आने से पहले आया हो इनकी लाइफ में या आपके आने के बाद आया हो या आई हो, लेकिन यहाँ पर डेफिनेटली ये सिचुएशन ज़रूर से बन गई है कि ये पर्सन अब उस ऑप्शंस के बारे में कंफ्यूज्ड हैं। कल तक भले उस ऑप्शन को लेकर श्योर थे, क्लियर थे, और उसी के चलते इन्होंने इवन आपके साथ के रिश्ते को ख़त्म करा या आपके साथ के रिश्ते से ये दूर चले आए। लेकिन अब ये जो इनके पास करंट में ऑप्शन है ना, उसको लेकर ये कंफ्यूज्ड है कि क्या इन्होंने सही ऑप्शन, सही इंसान को अपने लिए चुना या नहीं चुना। साथ ही साथ इस ऑप्शंस को लेकर कंफ्यूजन्स के साथ ही साथ इस इंसान के दिल में आपसे जुड़ी हुई यादें या आपके साथ बिताए हुए वो क्वालिटी मोमेंट, वो पल भी यहाँ पर काफ़ी ज़्यादा चल रहे हैं, जो आपको
आपके साथ के रिश्ते को इनकी सोच में काफ़ी ज़्यादा ख़ास बना जाते हैं। एक फ्यूचर दिखा रहे हैं, एक स्टेबिलिटी दिखा रहे हैं, बच्चे दिखा रहे हैं, घर दिख रहा है, तो वो चीज़ें इनके साथ हैं। तो ऐसा नहीं है कि ये उस थर्ड पार्टी को लेकर ही कन्फ्यूज़्ड हैं, साथ ही साथ इन्हें आपकी इम्पोर्टेंस, आपकी वैल्यू भी यहाँ पर समझ में आ रही है। उसके अलग यहाँ पर करंट सिचुएशंस में ये भी चांसेस हैं कि ये उसको लेकर जो कन्फ्यूज़ है, तो डेफ़िनेटली यहाँ पर ना डिस्ट्रीब्यूट्स हो रहे हैं। दोनों एक दूसरे की बात से सहमत होने की जगह एकदम एक दूसरे की बातों के खिलाफ हो रहे हैं, जिसके चलते जो इमोशंस, जो फीलिंग्स, जो प्यार, जो भरोसा कभी एक वक्त पे थर्ड पार्टी पर हुआ करता था, वो सभी चीज़ें यानी कि वो इमोशंस, वो प्यार, वो भरोसा इस इंसान ने इस वक्त में काफ़ी ज़्यादा संभाल कर रख रखा है। एक ऐसी फीलिंग, एक ऐसी सोच के बेस पर कि ये अब उसे देंगे जो इसे डिज़र्व करता है, या उसके लिए इसे रख रखा है जिसके लिए ये होना चाहिए। तो उस तरह की करंट की सिचुएशंस मुझे बनती हुई इनकी दिख रही है। इवन यहाँ पर कुछ मेरे व्यूअर्स के पर्सन की लाइफ में ये जो थर्ड पार्टी आई है ना, पॉसिबिलिटी दिख रही है, ये सोशल मीडिया से इनकी मीटिंग हुई है, जिसके चलते ये ना उसको इतना जान नहीं पाए, उतना समझ नहीं पाए, उसके बारे में इतना कुछ जानकारी हासिल नहीं कर पाए। इन्होंने एज एन और आपके अलग और रिश्ते को एक्सप्लोर करने की चाहत के चलते, या आपके आने से पहले रिश्तों को एक्सप्लोर करने के चलते उसे सोशल मीडिया से कहीं न कहीं अपनी तरफ अट्रैक्ट तो कर लिया, मैनिफेस्ट तो कर लिया, लेकिन इन्हें ये चीज़ें नहीं पता थी कि एक ऐसे रिश्ते में बंध जाएँगे जिसकी वजह से ये ब्लॉक्ड खुद से हो जाएँगे, जिसकी वजह से ये खुद विक्टिम एनर्जी में या उस स्टेज पर पहुँच जाएँगे। थर्ड पार्टी में रहकर ये पर्सन अब अपने आप को विक्टिम मान रहे हैं कि मतलब एक ऐसे रिश्ते में है जहाँ पर इन्हें हर तरफ से चोट लग रही है, हर तरह से इन्हें दोषी करार करा जा रहा है, हर तरफ से इन्हें रिस्ट्रिक्ट करा जा रहा है, और अब ये चीज़ें ना इस इंसान से बर्दाश्त नहीं हो रही हैं करंट में। ऐसे चांसेस दिख रहे हैं फाइनेंशियली वाइज अगर बात करी जाए तो अपने लेवल पर ये पर्सन मेहनत बहुत कर रहे हैं पैसा कमाने में, और पैसा कमाने के लिए हद से ज़्यादा डिटर्मिनेट हो रहे हैं और पैसे में अपनी कामयाबी देख रहे हैं, क्योंकि मन में इनके ये थॉट काफ़ी ज़्यादा है कि रिश्तों से जुड़ी हुई जिम्मेदारी तो निभा नहीं पाए, उसे निभाने में ये कामयाब नहीं हो पाए हैं। फिर चाहे वो रिश्ता जो इन्हें आपसे मिला था उसकी बात हो, या जो ये थर्ड पार्टी से जो मिला है उसकी बात हो। मुझे एक और पॉसिबिलिटीज़ यहाँ पर बनती हुई दिख रही है कि जिसके साथ अब करंट में रिश्ते में है ना, वो एकदम कंट्रोलिंग एनर्जीज़ वाली एनर्जी है। जैसे कि ना सामने वाले की लीड लेना, सामने वाले पर अपने ऑर्डर्स, अपने हुक्म चलाना, सामने वाला अगर कहीं न कहीं यहाँ पर देता है, उसके हिसाब से चलता है या चलती है, तो उस रिश्ते में प्यार देना, और अगर सामने वाला इस चीज़ के लिए एग्री नहीं है, तो उस चीज़ के लिए उस पर गुस्सा भी ज़ाहिर करना। यानी कि ये किसी ऐसे पर्सन के साथ है, जहाँ पर इस इंसान को उनके गुस्से का भी सामना करना पड़ रहा है, उनका गुस्सा भी इन्हें यहाँ पर झेलना पड़ रहा है। तो उस तरह की भी मैं पॉसिबिलिटीज़ देख पा रही हूँ। यानी कि जो भी थर्ड पार्टी है, काफ़ी ज़्यादा शॉर्ट टेम्पर्ड होने की मुझे पॉसिबिलिटीज़ बनती हुई दिख रही है, तभी यहाँ पर इतने ज़्यादा करंट सिचुएशंस में इनके आर्ग्यूमेंट्स हो रहे हैं, जो इन्हें काफ़ी ज़्यादा स्ट्रेसफुल या काफ़ी ज़्यादा बर्डन जैसी अब फील होने लगी है। तो वो स्थिति मुझे इनकी दिख रही है, वो करंट में सिचुएशंस इनकी बन रही है। 2 कार्ड्स हैं ये, देखिएगा, क्वीन ऑफ वैंड्स एंड 8 ऑफ कप्स। इवन यहाँ पर ये जो भी थर्ड पार्टी है ना, डेफिनेटली वो बहुत मतलबी है, उसे सिर्फ अपना मतलब पूरा करना है, सीधा करना है, उसे आपके पर्सन के मतलब से कोई मतलब, कोई वास्ता नहीं है। और यहाँ पर ऐसे भी चांसेस हैं ये जो भी थर्ड पार्टी है वो इंडिपेंडेंट है, कॉन्फिडेंट है, और हो सकता है यहाँ पर थोड़ा-सा आपके पर्सन से उम्र में बड़ी भी हो, उसकी भी कुछ मेरे व्यूअर्स के पर्सन के केस में यहाँ पर पॉसिबिलिटीज़ दिख रही है। लेकिन करंट की सिचुएशन अब आपके पार्टनर की इतनी तद से बदतर हो गई है, जहाँ पर ना ये पर्सन अपने आप को उस क्रॉस रोड पर खड़ा पा रहे हैं, जिस क्रॉस रोड पर इस इंसान की नज़रों को, इस इंसान के दिल को आपका इंतज़ार है कि आप इनका वेट कर रहे हो या नहीं कर रहे हो, आप वहाँ पर इन्हें मिलोगे या नहीं मिलोगे, या ये इस थर्ड पार्टी से निकल पाएँगे
या नहीं पाएंगे। तो उस तरह से करंट की सिचुएशन में ये पर्सन, मैंने आपको ऑलरेडी बताया कि क्रॉस रोड पर ये इस वक्त में खड़े हुए हैं। तो वो स्थिति है, और उस क्रॉस रोड पर खड़े होने के चलते ही इस पर्सन ने जो फीलिंग, जो इमोशंस, जो प्यार कभी एक वक्त पे इन्होंने इस थर्ड पार्टी पर लुटाया भी था ना, उसको भी इनके थ्रू यहाँ पर रेसिस्ट करा जा रहा है, रोका जा रहा है या संभाला जा रहा है। तो ये स्थिति इनकी अब करंट की बन रही है। ठीक है, पैसा चुना था इन्होंने डेफिनेटली एक वक्त पे, यानी कि मुझे ये चांसेस दिख रहे हैं इस थर्ड पार्टी को अपनी ज़िंदगी में लेकर आने के पीछे का मेन स्पेसिफिक रीज़न था पैसा, स्टेबिलिटी, पावर। ठीक है, लेकिन अब ये पर्सन इस चीज़ को भी समझ गए हैं कि अगर प्यार, इमोशंस या बेहतर रिश्ते होते हैं ना, तो वो पैसा, पावर, वो सब चीज़ें अपने आप मिल जाती हैं। तो वो चीज़ें भी अब इनके एक्सपीरियंस ने इनकी ज़िंदगी में ऑलरेडी एड ऑन कर दिया है। अब इनकी विश बस मात्र इतनी है कि ये जो इनका प्यार है ना, वो इन्हें मिल जाए, या ये जो इनके ऊपर एक स्ट्रेस है, बोझ है, बर्डन है, वो यहाँ पर उतर जाए। तो मेन इनका यहाँ पर फोकस इस चीज़ पर है व्यूअर्स। ठीक है, आपसे मिलने वाले प्यार को इस इंसान के थ्रू काफ़ी ज़्यादा निहारा जा रहा है, सोचा जा रहा है। ये स्थिति इनकी अब बन रही है। देखो, 2 ऑफ पेंटिकल्स मतलब ऑप्शंस हैं। हो सकता है कम लोगों की ये रीडिंग हो, लेकिन ऑप्शन चाहे पहले आया हो बाद में आया हो, लेकिन करंट की सिचुएशन इनकी ये बन गई है, जिस थर्ड पार्टी में है वहाँ बैलेंस नहीं हो पा रहा, किसी तरह से चीज़ें बैलेंस में नहीं लेकर आ पा रहे हैं। इसी रीज़न के चलते डिसीजन मेकिंग मोड में ये पर्सन है। डिसीजंस लेना है इन्हें, और चांसेस ये भी बन रहे हैं जल्दी ही इन्हें फैसला लेना है, लेकिन उस डिसीजन को ये पर्सन ले नहीं पा रहे हैं, या वो डिसीजंस लेने में ये पर्सन थोड़ा सा एक विक्टिम मेंटेलिटी में अपने आप को ज़्यादा पहुंचते हुए पा रहे हैं। इसी रीज़न के चलते ये पर्सन यहाँ पर काफ़ी ज़्यादा कंफ्यूज्ड या जगलिंग एनर्जीज में है। एक चीज़ मैं यहाँ पर देख पा रही हूँ, ये जो भी थर्ड पार्टी थी, कहीं ना कहीं इन्हें ना ऐसा लग पा रहा, उस वक्त पे ऐसा लग रहा था जैसे उसके साथ इनकी ज़िंदगी में ग्रोथ है। ठीक है, इन्हें जो ग्रोथ मिलेगी उसी के साथ से मिलेगी, लेकिन ये भ्रम भी इस पर्सन का यहाँ पर टूट चुका है। तो इसके साथ ग्रोथ तो क्या, बल्कि जो था भी रया सया वो भी वो छीन लिया है, उसने चूस लिया है। क्वीन ऑफ कप्स, देखो ये कहीं ना कहीं मुझे आपकी एनर्जीज दिख रही है, जो कभी एक वक्त पे इनको लेकर काफ़ी ज़्यादा डिवोटेड हुआ करते थे आप, और काफ़ी ज़्यादा आप ना सेंसिटिव थे। आपका प्यार सिर्फ और सिर्फ इनके लिए था, और वो प्यार ये पर्सन अपनी सोच में आपकी तरफ से खींचते हुए आप ज़्यादा फील हो रहे हो, मतलब कि आपने अपने प्यार पर कंट्रोल कर लिया, या उस तरह से अब आप इन्हें प्यार नहीं कर रहे हो जिस तरह से आप पहले करते थे। बट इतना ज़रूर है, इनकी सोच में अब आपका प्यार आपकी मैच्योरिटी को इन्हें दिखा रहा है। इनकी सोच में आपका प्यार कहीं ना कहीं बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट होता जा रहा है, एक अपनी अहमियत रखता जा रहा है। जिस थर्ड पार्टी के साथ हैं वहाँ पर से इग्नोरेंस दिखाई दे रही है, चाहे ये पर्सन उसको इग्नोर कर रहे हो या वो थर्ड पार्टी इन्हें इग्नोर कर रही हो। वैसे तो मुझे आपके पार्टनर की ही इग्नोरेंस दिखाई दे रही है, वो इग्नोर करके यहाँ पर कहीं ना कहीं उस थर्ड पार्टी से अपने आप को डिफेंड ज़्यादा करते चल रही है। तो करंट में इनकी लाइफ में ये चीज़ें चल रही हैं व्यूअर्स, बेसिकली कॉन्फ्लिक्ट हो रहे हैं उस थर्ड पार्टी से, बातों में कोई भी यहाँ पर तालमेल नहीं बैठ पा रही है, और इसी रीज़न के चलते ये पर्सन ना एक डिसीजन मेकिंग मोड पर है कि इन्हें किसे चुनना चाहिए, या इन्होंने सही चुना या नहीं। वो चीज़ें इनके दिल और दिमाग में और इनकी करंट सिचुएशन में ज़्यादा चल रही है। फाइनेंशियली वाइज जितना भी इन्होंने अपनी लाइफ में करा, उसमें मेहनत तो लगाई जा रही है, लेकिन उसका कुछ आउटकम इन्हें अब जब नहीं मिल रहा, तो जाकर यहाँ पर ये पर्सन उस क्रॉस रोड पर अपने आप को पा रहे हैं कि क्या इन्होंने पैसे और प्यार में चुनने में इन्होंने जल्दी कर दी क्या। तो वो डाउट्स अब इन्हें अपने आप से ही, अपने ही फैसले से यहाँ पर ज़्यादा हो रहे हैं। कुछ बेहतर सिचुएशंस तो नहीं दिख रही है। मुझे ये चांसेस दिख रहे हैं कि आपके पार्टनर की लाइफ में जो थर्ड पार्टी है वो थोड़ा सोशल मीडिया से ज़्यादा कनेक्टेड रहती है या रहता है, मतलब सोशल मीडिया पर वो ज़्यादा रहती है एक्टिवेट, उसकी पॉसिबिलिटीज़ बन रही हैं। शो ऑफ के पीछे वो थर्ड पार्टी यहाँ पर ज़्यादा भागती है। यहाँ पर इवन ये उसकी इन्हीं गलतियों को, इन्हीं चीज़ों को भूल नहीं पा रहे हैं, या इन्हीं चीज़ों की वजह से ये इसे अपनी ज़िंदगी में और ज़्यादा लेकर आने की स्थिति में अपने आप को नहीं पा रहे हैं।
मुझे ये भी चांसेस दिख रहे हैं थोड़ा सा इन दोनों के बीच में रिलीजन जो भी था, मतलब डिफरेंसेस कोई नहीं थे इन दोनों के बीच में, लेकिन अब वो इन्हें डिफरेंसेस वैसे तो नहीं लेकिन सोच में, नेचर में, उन सब में ज़रूर से यहाँ पर करंट में अब दिख रहे हैं। स्पिरिचुअल वर्ल्ड से भी थोड़ा सा यहाँ पर डिटैचमेंट इस पर्सन की तरफ से इनकी करंट सिचुएशन में मैं देख पा रही हूँ। और अपने आप को ज़्यादा ओवरलोड होते देखकर कहीं ना कहीं अपने आप से अपने आप को सुकून पहुंचाने की इस पर्सन के थ्रू कोशिश करी जा रही है अपने लेवल पर, जैसे भी ये कर सकते हैं या करते हैं। यहाँ पर चाहे इस थर्ड पार्टी से मैरिड हो या अनमैरिड हो, लेकिन यहाँ पर चीज़ें बिल्कुल भी ऐसी नहीं है जिसको ये कहा जाए कि एक ब्लेसिंग है। ये रिश्ता जो भी था वो एक ब्लेसिंग्स के तौर पर इन्हें मिला था। तो इनकी सोच उस थर्ड पार्टी को लेकर करंट की सिचुएशन में मुझे काफ़ी हद तक यहाँ पर व्यूअर्स बदलती हुई दिख रही है। तो लाइफ में बड़े ही इनके ना कॉम्प्लिकेशंस, बड़ी ही प्रॉब्लम, बड़ी ही दिक्कतें यहाँ पर दिखाई दी हैं। ये मैं एनर्जीज या ये इनकी करंट की सिचुएशंस देख पाई हूँ। आपके लिए मैं गाइडेंस के कार्ड्स निकाल लेती हूँ क्योंकि मेन मुझे यहाँ पर यही देखना था कि करंट क्या सिचुएशन चल रही है इस पर्सन की लाइफ में। ठीक है, ज़्यादा स्मार्टनेस इन्हें भारी पड़ गई और कुछ नहीं है। गाइड कीजिए और बताइए यूनिवर्स प्लीज डिवाइन, व्यूअर्स को क्या करना चाहिए सिचुएशंस के बेस पर, डिवाइन गाइड कीजिए। लवर्स, कंप्लीटिशंस, नो थिंकिंगनेस एंड एग्जॉशन। थोड़ा सा आपसे ये बोला जा रहा है व्यूअर्स, आप ना चीज़ों को देख देख कर, सोच सोच कर ना एकदम ब्लैंक हो चुके हो। अब आप ना अपनी ही थॉट्स की वजह से काफ़ी ज़्यादा घुटन फील करने लगे हो। आपको भी कहीं ना कहीं ये प्यार ऐसा फील करा रहा है जैसे कि आप अधूरे रह गए हो इस प्यार की ना होने की वजह से, इस प्यार के आपकी ज़िंदगी में नहीं होने की वजह से। तो आपको ना बस ये बोला जा रहा है कि नेगेटिव सोचने से बेहतर है उस चीज़ को सोचो जो आप चाहते हो, उस चीज़ को मत सोचो जो आप नहीं चाहते हो। ठीक है, तो थोड़ा सा अपनी सोच में यहाँ पर आपको चेंजेस लेकर आने के लिए व्यूअर्स यहाँ पर बोला जा रहा है। ये मैं आपके लिए एक गाइडेंस के तौर पर देख पा रही हूँ, क्योंकि आप जितना ज़्यादा चीज़ों को सोचोगे उतना आप खुद से इन चीज़ों को लेकर नेगेटिव होगे जो आपके लिए सही नहीं है। इस रीज़न के चलते तो बिल्कुल आपको यहाँ पर उस थॉट को अपने मन में रखना है जो आप एक्चुअली में चाहते हो। ठीक है व्यूअर्स, तो ये थी रीडिंग। आई होप आप कनेक्ट कर पाए हो। अगर आप कनेक्ट कर पाए लेकिन स्टिल आपने अभी तक लाइक, क्लेम, ग्रेटिट्यूड नहीं करा, नहीं दिया, तो अब दे दीजिएगा, अब कर दीजिएगा। चैनल पर पहली बार आए हैं, मुझे से इस रीडिंग के माध्यम से जुड़ रहे हैं लेकिन स्टिल अभी तक सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस नहीं करा तो जल्दी से जाकर कर दीजिएगा, ताकि मैं जब भी चैनल पर कोई नई रीडिंग लाऊं तो उसकी नोटिफिकेशन आप तक ज़रूर से पहुंचे और आपको चैनल ढूंढने में, रीडिंग ढूंढने में व्यूअर्स कोई दिक्कत ना हो। आज के लिए, अभी के लिए इतना ही। मिलती हूँ मैं आप सभी लोगों को व्यूअर्स नेक्स्ट रीडिंग में। तब तक आप सभी लोग अपना ध्यान रखिएगा। ओके, बाय बाय।